देखिए साथियों, बजट 2025 के अंदर इंटरेस्ट इनकम पर जो टीडीएस की डिडक्शन की जाती थी, उस टीडीएस की डिडक्शन को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। वो क्या किए गए हैं, चलिए हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप किसी बैंक के अंदर एफडी करवा लेते हैं, तो वहाँ पर बैंक जो है एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने के बाद टीडीएस की डिडक्शन करता है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं या फिर नॉन नॉन सीनियर सिटीज़न हैं, दोनों के केसेस में जो लिमिट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और यहाँ पर बैंक जो भी आपकी एफडी की के ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग होती है, उसके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट करता है, अगर आपके पास पैन अवेलेबल है। वहीं अगर पैन अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में फिर ये जो डिडक्शन होती है वो 20% की हो जाती है। तो बजट 2025 के अंदर क्या किया गया है, जो आपकी ये थ्रेशोल्ड लिमिट थी जिसके ऊपर टीडीएस की रिडक्शन की जाती थी, सेक्शन 194 ए के अकॉर्डिंग उस थ्रेशोल्ड लिमिट को अब इंक्रीज़ कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो वो बढ़ी हुई लिमिट भी हम जानेंगे, बट सबसे पहले हम रूल एंड रेगुलेशन देख लेते हैं, एफडी के ऊपर जो टीडीएस काटा जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखें, पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी एफडी के ऊपर आप इंटरेस्ट की इनकम अर्न करते हैं, उसके ऊपर टीडीएस की रिडक्शन तभी की जाती है बैंक के द्वारा, अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपने ये एफडी करवाई है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट होने के बाद टीडीएस की रिडक्शन करे, और जो टीडीएस काटा जाता है वो फ्लैट रेट के हिसाब से काटा जाता है, जो कि अभी 10% रेट लग जाता है अगर आपका पैन अवेलेबल होता है। वहीं अगर आपका पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, उस केस में ये जो टीडीएस की रिडक्शन होती है वो 20% के हिसाब से हो जाती है। अगर सपोज़ करें आपने एफडी करवा रखी है, वो जॉइंट नेम से करवा रखी है, सपोज़ आप हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों के नाम से ही एफडी करवाई गई है, तो उस केस में जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा उसके पैन के ऊपर टीडीएस की डिडक्शन की जाएगी। जो सेकंड होल्डर होगा उसकी कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी। सपोज़ अगर आपने 100 रुपीज़ की एफडी करवाई और उस एफडी के अंदर हस्बैंड और वाइफ का 50% शेयर है, और हस्बैंड प्राइमरी होल्डर है, तो उस केस में वो जो पूरे 100 रुपये के ऊपर टीडीएस की डिडक्शन की जाएगी, वो जो हस्बैंड का पैन होगा उसके ऊपर डिडक्शन की जाएगी, वाइफ के पैन से डिडक्शन नहीं की जाएगी, क्योंकि वो सेकंड होल्डर हैं उस एफडी के अंदर। इसी तरीके से देखिए, जो टीडीएस काटा जाता है एफडी के ऊपर, वो फाइनेंशियल ईयर एंड में काटा जाता है, और तभी आपका इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो देखिए, सपोज करें ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था, 31 मार्च 2025 तक चलेगा। तो अगर आपने कोई एफडी करवा रखी है, तो यहाँ पर जो एफडी का इंटरेस्ट होगा वो आपका 31 मार्च जब ख़त्म हो जाएगा, तो 31 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो टीडीएस की डिडक्शन है वो भी आपको उसी टाइम की जाएगी, ना कि फाइनल मैच्योरिटी तक वेट किया जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपका हर साल का इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करने जाएंगे, तो वो इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है, आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम है, सॉरी, आप अपनी आईटीआर के अंदर दिखाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इसी तरीके से जो आपकी टीडीएस की डिडक्शन हुई है उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप एडजस्ट कराते चले जाते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं हम, इंटरेस्ट अर्न ऑन टैक्स सेवर एफडी इज आल्सो सब्जेक्ट टू टीडीएस डिडक्शन। तो कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि मेरी तो टैक्स सेवर एफडी मैंने करवा रखी है, तो क्या उसके ऊपर भी टीडीएस की डिडक्शन होगी? बिल्कुल, आपकी जो टैक्स सेवर एफडी भी होगी उसके ऊपर भी टीडीएस की डिडक्शन की जाएगी, अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दी जाती है। और ये जो भी टीडीएस काटा जाता है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आपके पैन नंबर पर डिपॉजिट करवा दिया जाता है। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये जो टीडीएस का अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, और आपकी जो भी टीडीएस की लायबिलिटी होती है उसे एडजस्ट हो जाता है, या फिर आपको रिफंड हो जाता है। तो अब हम देखते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या इंक्रीज़ की गई है इस बजट के अंदर। तो थ्रेशोल्ड लिमिट को लेकर जो चेंज किए गए हैं, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, बजट 2025 के अंदर जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, अगर मैं एक जनरल सिटीजन की बात करूं, मींस एक ऐसे पर्सन जिनकी एज 60 ईयर से कम है, तो वहाँ पर अगर 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट हो जाता था तो टीडीएस की डिडक्शन कर ली जाती थी। बट अब इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है, और ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल हो जाएगी 1 अप्रैल 2025 से, मींस 25-26 फाइनेंशियल ईयर से। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, मींस आपकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से अबव है, तो वहाँ पर जो टीडीएस की डिडक्शन की जाती थी एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर, वो अगर 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट हो जाता था एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो टीडीएस की डिडक्शन कर ली जाती थी। अब इस 50,000 की अमाउंट को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपीज़ कर दिया गया है 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। मतलब अब ये हो गया कि अगर आपका एफडी के ऊपर 1 लाख रुपए तक का भी इंटरेस्ट आ रहा है आपके बैंक से, तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। 1 लाख रुपए की लिमिट अगर क्रॉस करेगी तो इंटरेस्ट जो है, टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो ये बदलाव किया गया है इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस कटने
को लेकर, जहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट आपको मिलती थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।